हेलो बच्चों, लाइंस एंड एंगल के लेक्चर नंबर 05 में आप लोगों का स्वागत है। लेक्चर नंबर 05 में हम लोग डिस्कस करेंगे ओलंपियाड के क्वेश्चन को। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। इफ L1 पैरेलल L2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। कह रहे हैं यदि L1 और L2 पैरेलल है तो y का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए में आपके पास में गिवन है 100 डिग्री, ऑप्शन बी में 120 डिग्री, ऑप्शन सी में 135 डिग्री और ऑप्शन डी में गिवन है 150 डिग्री। तो कैसे इसको सॉल्व करोगे, क्या अप्रोच को आप यूज करने वाले हो, ये हमें बताएं। तो जो मेरा माइंड में चल रहा है तो वो ये चल रहा है कि को इंटीरियर के मदद से हम पहले x की वैल्यू को निकाल दें, उसके बाद में लीनियर पेयर से हम इसको y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो बाय को इंटीरियर एंगल्स ठीक है, x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। ठीक है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर में होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कह रहे हो कि यहां डिग्री लगा दो तो लगा दिया भाई, ऐड करोगे कितना आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, 4 मल्टीप्लाई में है, राइट में जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यहां बचेगा 2। ठीक है, 4 5 जा 20। तो x कितना आ गया भाई 45 डिग्री। क्या आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है, बाय लीनियर पेयर कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, ये बताइए। ठीक है, x की वैल्यू को हम रख देते हैं। तो 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 प्लस में है, अगर इसको आप राइट पे लेके जाओगे तो माइनस होगा 45। सब्ट्रैक्ट करोगे, एक कैरी इसको दे दिया तो 10, 10 में से 5 चला जाएगा, 5 बचेगा जी। यहां बचा 17, कितना बचा 17, 17 में चला जाएगा 4, बचेगा भैया 13। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 135 डिग्री। तो ऑप्शन सी आपका ठीक है। बताओ यार, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ L1 पैरेलल L2 एंड L3 पैरेलल L4 व्हाट इज y। तो y क्या है इन टर्म ऑफ x। तो y क्या होगा इन टर्म ऑफ x। ऑप्शन ए में है 90 डिग्री प्लस x, ऑप्शन बी में 90 डिग्री प्लस 2x, ऑप्शन सी में है 90 डिग्री माइनस x/2, ऑप्शन डी में है 90 डिग्री माइनस 2x। सोचो जरा सा इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। मैं रुकता हूं 1 मिनट के लिए, सोचो जरा सा। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है और किस तरह करने का सोच रहा हूं मैं। ठीक है, बताओ यार। मेरा माइंड में चल रहा है बाबू, अगर पहले यहां देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है जरा सा सोचो कि भैया L1 पैरेलल है L2 के और L3 पैरेलल है L4 के। ठीक है, ये दिया गया है। तो एक चीज हमेशा याद रख लेना कि L1 पैरेलल L2 और L3 पैरेलल L4 अगर दिया है तो हम यहां से कह सकते हैं कि L3 और L4 जब ये दोनों पैरेलल है तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि L3 जो वर्टिकल लाइन के साथ एंगल फॉर्म करेगा वही एंगल फॉर्म करेगा L4। मैंने लग रहा कि कुछ ज्यादा खींच दिया। हमने कहा कि भैया जब L3 और L4 क्या है पैरेलल है। ठीक है, तो हमने कहा कि L3 जो वर्टिकल लाइन के साथ एंगल फॉर्म करेगा वही एंगल, उतने ही एंगल जो है आपका L4 लाइन वर्टिकल लाइन के साथ में फॉर्म करेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं वो जरा सा ध्यान में रखिएगा। तो वी कैन से दैट कि एंगल x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय द लीनियर पेयर। ठीक है, बाय लीनियर पेयर।
फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं अप्रोच क्या यूज किया हूं। ठीक है, हमने कहा कि जब लाइन हमारा L3 और L4 पैरेलल है, ठीक है, तो जो एंगल L3 वर्टिकल लाइन के साथ फॉर्म करेगा, ठीक है, उतना ही एंगल आपका L4 उस वर्टिकल लाइन के साथ में फॉर्म करेगा। तो हमने कहा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हम यहां से कह सकते हैं 180 माइनस एक्स। क्या कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? नहीं सर, कोई नहीं। x के टर्म में बोला है तो भैया अगर मैं यहां से 2 को कॉमन ले लूं, ठीक है, तो भैया ये तो बचा 90। अब x के लिए क्या करोगे, इसके पास में तो 2 है नहीं, तो मैं बोलूंगा यार डिवाइड कर दो, कितने से, जितना कॉमन लिए हो। ठीक है, जितना आप कॉमन लिए हो उसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो y का जो वैल्यू होगा बाबू ऑप्शन सी आपका ठीक है। पहले इसको क्या करेंगे, आप कॉपी करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन 3 में कह रहा है इफ L पैरेलल M व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है यदि L और M पैरेलल है तो x का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए में 60 डिग्री, ऑप्शन बी में 50 डिग्री, ऑप्शन सी में 45 डिग्री, ऑप्शन डी में 30 डिग्री। कैसे इसको सॉल्व करोगे ये बताओ। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करोगे ये बताओ। मैंने सबसे पहले क्या लिखा, सॉल्यूशन। मैं कहता हूं पहले इन दोनों एंगल को देखो। ठीक है, क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहां से कह सकता हूं बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो क्या होगा भाई, 3x इज इक्वल टू 2y प्लस 25। ठीक है, इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, ये यहां पे y है, x नहीं है। ठीक है, यहां पे y है। ठीक है, तो 3y इसको राइट में लेके आओ भाई, सॉरी लेफ्ट में लेके आओ, 2y इज इक्वल टू 25। सबट्रैक्ट करोगे तो y कितना आ जाएगा भाई, 25 डिग्री। ठीक है, y कितना आ गया, 25 डिग्री। ठीक ना, अब क्या सोचोगे, कैसे क्या करोगे, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं क्या कि x प्लस 15 इज इक्वल टू 2y प्लस 25। ठीक है, 25 यहां कहानी क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई 25 प्लस 25 प्लस से राइट में लेके जाओगे भाई माइनस, मल्टीप्लाई करोगे 50। ठीक, इसमें घटा दोगे भाई कितना बच जाएगा 10, ऐड करोगे कितना आएगा 60। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया 60 आ गया। क्या यही निकालने के लिए बोला गया था, जी हाँ, ऑप्शन ए आपका ठीक है। आगे में चलेंगे, क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि फाइंड ADC फ्रॉम द गिवन फिगर। आपके पास में फिगर दिया गया है, आपको निकालना है ADC। ठीक है, ADC का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन ए में 105 डिग्री, ऑप्शन बी में 85 डिग्री, ऑप्शन सी में 30 डिग्री और ऑप्शन डी में 135 डिग्री। कैसे करोगे, इतना जगह मेरे पास बचा होगा, कोई बात नहीं, चलिए बाबू अगर देखोगे तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं जरा सा देख लेना। मैं एक रफ स्केच कर रहा हूं, ठीक है, देखते रहना बाबू। ये रहा आपका बी और ये रहा सी, ये रहा ए, सी नहीं, ये रहा सी और ये है डी। ये एंगल निकालना है। तो देखो यार, अगर थोड़ा सा देखा जाए ना तो इस लाइन को मैं सीधा कर दूं, ठीक है, तो मैं आपको दिखा पाऊंगा कि मैं करना क्या चाहता हूं। ठीक है, मैं क्या किया, थोड़ा इमेजिनरी लाइन को एक्सटेंड कर दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, पी कह दिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, उसके पीछे कारण है, अभी मैं कारण बताऊंगा, वेट करो जरा सा, पहले मैं एंगल को मेंशन कर दूं। ये है भैया 30 डिग्री। ठीक, ठीक, ये एंगल निकालूंगा। अगर आप यहां देखने जाए तो हम यहां से कह सकते हैं क्या, इन ट्राइंगल क्या लेके चल रहे हो भाई, PBC।
ठीक है, पी बी सी, ठीक है। हम थोड़ा सा इस केस को और समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, और समझाने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपके बाबू, यहाँ पी है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। थोड़ा सा लाइन को बढ़ा देता हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं, ठीक है। तो ये एंगल आपके पास 50 डिग्री और ये वाला एंगल है आपके पास में क्या, 55 डिग्री। हम चाह रहे कि हम पहले ए पी डी यानी कि पी एंगल को फॉर्म कर लें, ठीक है। तो कैसे फॉर्म होगा, तो आपको पता है कि इस ट्रायंगल को मैं लेके इसलिए चला हूं कि हमें पता है कि ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उस ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम आपस में बराबर होता है। तो यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल ए पी डी। इट मीन्स क्या हमने कहा भाई, बताना बनाना पड़ेगा, ठीक, ये ठीक समझिएगा, ठीक। और ये आपका यहां डी पॉइंट में मान लेता हूं, ठीक। ए पी डी यानी कि ये वाला एंगल बराबर किसके होंगे, पी बी सी, एंगल पी बी सी प्लस एंगल बी सी डी, ठीक है, बी सी डी के बराबर होगा, ठीक है। क्या हम यहां लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एंगल्स, प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टीज से इसको क्या कर दी भैया, हमें पता है कि बराबर होता है तो कर दिया, इक्वल लिख दिया मैंने। एंगल ए पी डी इज इक्वल टू दिस एंगल का सम कितना होगा, 50 प्लस 55 विच इज इक्वल टू 105। तो यहां से पता चल गया क्या, ए पी डी, ठीक है। क्या पता चल गया, ए पी डी एंगल पता चल गया, ठीक। नाउ अब क्या करोगे, तो मैं कह रहा हूं यार ऐसा करो कि इन ट्राइंगल ए पी डी लेके चलो, ठीक है, ए पी डी लेके चलो, ठीक है, क्योंकि डी अपने को निकालना है। तो हम यहां से कह सकते हैं क्या, अब मैं क्या लेके चल रहा हूं, ध्यान रख लेना, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं लेके चल रहा हूं इस ट्राइंगल को, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि एंगल ए डी सी, ठीक है, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, याद रखिएगा, ए डी सी इज इक्वल टू ए पी डी, एंगल ए पी डी प्लस एंगल पी ए डी, ठीक है। ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल उस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के अपोजिट साइड का सम जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। क्या मैंने कहा कि किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल उस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। चलिए, तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू, ए पी डी हमने निकाल के लाया भाई 105, इसीलिए तो निकाला, प्लस 30 ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 135, ठीक है। एंगल ए डी सी यहां से पता चल गया, ठीक है, बाय एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, किससे, बाय एक्सटीरियर एंगल। बताओ यार कोई दिक्कत है तो, देखिए यार यहां कंफ्यूज मत होना, याद रख लेना भाई, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उस ट्रायंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम के बराबर होता है, ठीक है। वही प्रॉपर्टी यहां लगा है, कहीं आगे पीछे हो जाए बोलने में तो माफ करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों कंप्लीट हो गया, पहले इसको कॉपी करिए, 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं, फिर हमारा जो लाइन्स एंड एंगल्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 को करते हैं, कह रहा है कि वन एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। एक एंगल जो है वो बराबर है 3 गुनी सप्लीमेंट के।
द मेजर ऑफ द एंगल इज, तो मेजर एंगल क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में है 130 डिग्री, ऑप्शन बी में है 135 डिग्री, ऑप्शन सी में है 90 डिग्री और ऑप्शन डी में है 120 डिग्री। आइए जरा से इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मानना चाहिए मेजर एंगल, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट मेजर एंगल बी एक्स डिग्री एंड सप्लीमेंट एंगल, है ना, सप्लीमेंट एंगल बी या तो सप्लीमेंट एंगल 180 माइनस एक्स, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जगह बचा के चलेंगे, वो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट है 180 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करो। तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने जाओगे भाई तो 18 3 54 540 डिग्री और माइनस 3x को इधर लेके आओ तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 540, ऐड करोगे तो 4x इज इक्वल टू 540, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना 540 डिवाइडेड बाई 4, 4 के टेबल से कट जाएगा क्या, 4 एकम 4, ठीक है। बच जाएगा 1, बनेगा 14, 4 3 12, 4 5 20, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ गया भाई 135 डिग्री, ठीक है। कितना आ गया 135, ऑप्शन बी ठीक है। इससे ज्यादा कुछ निकालना नहीं था, मेजर एंगल पूछा था हमसे, ठीक। क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल इफ एंगल ए बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ एंगल सी, ठीक है, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में हमसे कुछ कह रहा है कि एंगल ए जो है वो बराबर है किसके, 2 गुनी एंगल बी के, बराबर है 6 गुनी एंगल सी के, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालना वो तो बाद में हम करेंगे, पहले मान लेते हैं कि लेट एंगल ए बी एक्स, ठीक है। हमने मान लिया कि एंगल ए जो है वो एक्स है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए क्वेश्चन में दिया भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो एंगल बी बराबर क्या होगा, एंगल ए है एक्स, मल्टीप्लाई में भैया डिवाइड में आ जाएगा। उसी प्रकार से एंगल सी बराबर क्या आ जाएगा भाई, x बाई 6 आ जाएगा, ठीक है, x बाई 6 आ जाएगा। शो करके दिखा देता हूँ, आपको ऐसा लगे कि डायरेक्ट कर रहे हैं तो मैं शो कर देता हूँ, एंगल सी इक्वल टू x बाई 6, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में रखना चाहूंगा ताकि हमें काम देगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ऑप्शन मैंने रीड आउट नहीं किया, तो ऑप्शन ए में है बाबू 4 डिग्री, ऑप्शन बी में 6 डिग्री, ऑप्शन सी में 8 डिग्री, ऑप्शन डी में 3 डिग्री, ठीक है। अगर मैं भूल गया तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं क्योंकि ट्रायंगल हर तीनों एंगल आपके कुछ ना कुछ के बराबर हैं, ठीक है। तो हम यहां कह सकते हैं क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। वैल्यू रख सकते हैं, रख दूं तो x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो मैं पहले भाई कटा तो नहीं, ठीक है। आगे हम चलेंगे, एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6x प्लस 3x प्लस x इज इक्वल टू 180, ठीक। 6 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, राइट में शिफ्ट करोगे तो इसको जोड़ दिया तो 10x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाइड बाई 6, 0 से 0 मरेगा तो x इक्वल टू कितना जाएगा 108 डिग्री, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 108 डिग्री। अभी भाई x निकला है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये लाइन को मैं हटा देता हूं क्योंकि मैं यहां से लेना चाहूंगा, ये जो जगह बचा यहां काम करना है मुझे, ठीक। ये x पता चला है, ठीक। एंगल b निकाल लेते हैं, एंगल b इक्वल टू कितना है तो 108 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करोगे भाई कितना आ जाएगा 54 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ गया 54 डिग्री, ये ज़्यादा लग रहा है भाई 540 लग रहा है।
एंगल सी निकाल लेते हैं। तो एंगल सी क्या आ जाएगा, एंगल सी आ जाएगा भाई 108/6, 6 कम 6, ठीक है, और 6 कम 6 बचेगा 4, ठीक है, 6 8 48, 18 आ जाएगा। तो एंगल सी इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक, बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो? आगे में कह रहा है कि आप मुझे बताएं, क्या बताएं, कि एंगल ए प्लस एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ एंगल सी का वैल्यू क्या होगा। ठीक, ये निकालना है। इधर करते हैं, चलो रखो एंगल ए 108 प्लस 2 इंटू 54 एंगल आया है आपका बी, और सी कितना आया भाई, तो सी आया 18। जोड़ो जरा सा, 108 प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आ जाएगा, 18 3 54, ठीक है, ऐड करोगे तो 108 108 216, 216, और 54 से भाग करोगे तो करके देखते हैं। 216/54, ठीक है, 9 से 45, 9 6 54, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बचेगा 3, और 9 चौक 36, 6 कम 6, 6 चौका 24, है ना। तो 54 से काटोगे इसको 4 बार में कट जाएगा भाई, कितने में कट जाएगा, 4 बार में, ठीक है। तो कितना आया वैल्यू कितना आया, 4 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन ये आपका ठीक है। पहले मैं चेक करूंगा कटा है क्या, नहीं, ठीक है। तो मेरे भाइयों, लाइंस एंड एंगल्स का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। साथ ही साथ चैप्टर को हम यहीं पे समराइज कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा।